नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माचरा सर आज आपके साथ भारतीय इतिहास के सिंधु सभ्यता टॉपिक पर चर्चा करूं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में उसकी पहचान, खोज, इसके अलावा यानी सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, सिंधु सभ्यता के यानी और क्या क्या नाम है, यानी उसके नामकरण के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में बात की। इसके अलावा हमने सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे उनके बारे में बात की, वहां की प्रजातियों के बारे में बात की। अब हम दोस्तों सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में बात करें तो हमारा जो प्रथम स्थल है वो है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का हमारा प्रथम स्थल हड़प्पा। आपका जो ये हड़प्पा स्थल था, इस हड़प्पा स्थल की जो खोज है, वो 1921 ईस्वी में हुई। 1921 ईस्वी में हुई। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता की पहचान यानी सिंधु सभ्यता का जो प्रथम स्थल पहचाना गया था वो हड़प्पा ही था। और उसमें हमने बात की कि आपका जो हड़प्पा नामक स्थल है, इसकी जो पहचान है वो 1826 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा। 1826 ईस्वी में इसकी जो पहचान है चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई। और आपका ये जो स्थल है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, जॉन मार्शल के निर्देशन में। अब हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के इस हड़प्पा स्थल के उत्खनन के बारे में। इसका जो उत्खनन है 3 विद्वानों ने किया है। सबसे पहले आपको दयाराम साहनी, उसके बाद में आपको याद रखना है माधव स्वरूप वत्स, और उसके बाद में आपको याद रखना है मोर्टिमर व्हीलर। दयाराम साहनी ने आपके इस हड़प्पा स्थल का जो उत्खनन है, 1922-23 ईस्वी में किया। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 ईस्वी में और मोर्टिमर व्हीलर ने 1946 ईस्वी में आपके इस स्थल का उत्खनन किया। तो उत्खननकर्ताओं में आपको 3 जो नाम है वो याद रखने हैं: दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मोर्टिमर व्हीलर। अब हम बात करें कि आपका जो हड़प्पा स्थल है वो कहां पर है, यानी वर्तमान में ये स्थल कहां पर है। हड़प्पा नामक जो स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी वर्तमान का आपका साहिवाल जिला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। तो दोस्तों, आपका जो हड़प्पा स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्राचीन मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। आगे हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में कुछ विशेष बात। तो हड़प्पा से संबंधित एक तो हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमारे इस हड़प्पा के लिए हरि यूपिया शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए
हरी यूपिया शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो ये हड़प्पा स्थल है यह एक सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर था। सिंधु सभ्यता का एक अर्ध औद्योगिक नगर था। इसके अलावा इसकी विशेष बात करें तो हड़प्पा को एक अन्य नाम से तोरण दवार के नगर के नाम से भी जाना जाता है। तोरण दवार के नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेष बातें, ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए हरी यूपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर था और इसे तोरण दवार के नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आपके हड़प्पा के अवशेष के बारे में। यहां से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अवशेष में हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल अब तक खोजे गए हैं उन सभी स्थलों में उनके दो भाग मिले हैं। एक मात्र धोलावीरा ऐसा स्थल है जिसके 3 भाग मिले हैं। तो हमारा ये जो हड़प्पा नामक स्थल है यहां पर भी 2 टीले मिले हैं। 2 टीले मिले हैं। एक है यहां पर पूर्वी टीला और दूसरा है यहां पर पश्चिमी टीला। ये जो पूर्वी टीला है इसे हम कह सकते हैं नगर भाग, यानी इसमें जन सामान्य निवास करता था। और ये जो पश्चिमी टीला है इसे हम कह सकते हैं दुर्ग भाग, यानी इसमें जो शासक और प्रशासनिक वर्ग था वो निवास करता था। हमारी सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनके 2 भाग है, एक पश्चिमी टीला है, एक पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला है उसे दुर्ग भाग कहा जाता है और दुर्ग भाग में जो शासक या प्रशासनिक वर्ग था वो निवास करता था। और आपका जो पूर्वी टीला था उस पूर्वी टीले को नगर भाग कहा जाता है और उस नगर भाग में जन सामान्य लोग निवास करते थे। यहाँ का जो पश्चिमी टीला है उसे जो आपके मोर्टिमर व्हीलर जिन्होंने 1946 में यहाँ पर उत्खनन किया, इस मोर्टिमर व्हीलर ने इस पश्चिमी टीले को माउंट ए बी नाम दिया है। इसके अलावा ये जो पूर्वी टीला है इसे माउंट अप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि आपके हड़प्पा स्थल का जो पूर्वी टीला है उसे माउंट अप के नाम से और व्हीलर ने पश्चिमी टीले को माउंट ए बी नाम दिया है। अब हम बात करते हैं इसके अवशेषों में, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो हड़प्पा स्थल है यहां से 12 कक्षों वाला अनागार मिला है। 12 कक्षों वाला अनागार मिला है। दोस्तों आपका ये 12 कक्षों वाला जो अनागार है ये 6-6 की पंक्ति में है और ये जो अनागार है इसी अनागार के पास से हमें 18 वर्ताकार चबूतरे मिले, यानी गेहूं को कूटने के लिए या अनाज को कूटने के लिए 18 वर्ताकार चबूतरे मिले हैं। इसके अलावा यहां से हमें गेहूं व जौ के दाने मिले। एक मूंगफली में जले हुए गेहूं और जौ की जो भूसी है वो यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां से हमें क्या है, मजदूर बेरक यानी श्रमिक आवास भी मिले, तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक साथ आपकी 4 बातें हो गई। यानी 12 कक्षों वाला जो अनागार मिला है माउंट अप से मिला है। ये अनागार कहां से मिला है?
माउंट एफ से 12 कक्षों वाला अनागार। इस 12 कक्षा वाला जो अनागार है, कमरों वाला अनागार है, इसमें 18 वर्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं व जौ के दाने मिले हैं, मजदूर बैरक यानी श्रमिक आवास भी मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें यहां की धातु के बारे में, यानी धातु के कौन कौन से अवशेष यहां से प्राप्त हुए। तो यहां से हमें पीतल की ईका गाड़ी मिली है, पीतल की ईका गाड़ी मिली है। इसके अलावा यहां से कांसे का दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। और इसके अलावा यहां से तांबा जो धातु है, इस तांबा धातु में एक मानव आकृति मिली है, 16 तांबे की भट्टियां मिली हैं या तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। इसके अलावा यहां से तांबे का पैमाना यानी सकेल मिला है, हमारी भाषा में हम कह सकते हैं फूटा मिला है। इसके अलावा यहां से तांबे का ताबीज भी मिला है। तो धातुओं में पीतल की ईका गाड़ी मिली है, कांसे का दर्पण मिला है, तांबे की मानव आकृति मिली है, 16 तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, तांबे का पैमाना सकेल मिला है और ताबीज मिला है। इसके अलावा यहां से चांदी के भी साक्ष्य मिले। एक यहां से शंख से निर्मित बर्तन मिला है और उस बर्तन पर चांदी जड़े होने का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ। वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं, चांदी का जो अच्छा जो उदाहरण है हमारी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में, वो मोहनजोदड़ो से मिला है और मोहनजोदड़ो से ही सबसे प्राचीन चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। हड़प्पा नामक स्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहचान 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई। आपके इस हड़प्पा स्थल की खोज के बारे में हमने पहले भी बात कर ली कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। उत्खनन का जो कार्य है यहाँ पर 3 व्यक्तियों ने किया है। दयाराम साहनी 1922-23, माधव स्वरूप वत्स 1926, मोर्टिमर व्हीलर 1946 ईस्वी। कहां पर है आपका हड़प्पा नामक स्थल? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। आगे हमने बात की कि इसकी विशेष बातें क्या है। तो आपका जो हड़प्पा नामक स्थल है, इसके लिए ऋग्वेद में हरि यूपिया शब्द का उल्लेख मिलता है। आपका जो हड़प्पा था सिंधु सभ्यता का एक अर्ध औद्योगिक नगर था। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक अर्ध औद्योगिक नगर था। इसके अलावा आपके हड़प्पा को तोरण द्वार के नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमने दोस्तों इसके अवशेष के बारे में बात की। तो हमारे जो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल अब तक खोजे गए हैं, उनमें उनके 2 भाग मिले हैं। एकमात्र धोलावीरा अपवाद स्वरूप ऐसा स्थल है जिसके 3 भाग मिले, यानी 2 भाग पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला मिला है। मोर्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी टीले को माउंट एबी नाम दिया है और जो इसका पूर्वी टीला है उसे माउंट अप के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें तो माउंट अप से हमें 12 कक्षों वाला अनागार मिला है। उस अनागार से 18 वर्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं व जौ के दाने मिले हैं, मजदूर बैरक या श्रमिक आवास मिले हैं। इसके अलावा हम यहाँ की धातु के बारे में बात करें, यानी धातु के कौन से अवशेष मिले हैं, तो आपके इस हड़प्पा नामक स्थल से पीतल की ईका गाड़ी मिली है, कांसे का एक दर्पण मिला है, तांबे की मानव आकृति मिली है यानी 16 तांबे की भट्टियां मिली है, पैमाना मिला है, ताबीज भी यहां से तांबे का बना हुआ मिला है।
चांदी का भी यहां से हमें प्रमाण मिला है, यानी यहां से एक शंख से निर्मित एक बर्तन मिला है और उस बर्तन पर चांदी जड़े होने का साक्ष्य मिला है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता में जो चांदी का प्राचीनतम प्रमाण है वो आपके मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहां से कौन से अवशेष मिले, तो यहां से हम मोहर के बारे में बात करें। मोहर तो हमारे इस हड़प्पा नामक स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली। हमारी सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली है, तो वो आपके हड़प्पा नामक स्थल से मिली है। यहां की जो मोहर है, एक मोहर है उस पर खरगोश का अंकन भी मिलता है, खरगोश का अंकन मिलता है। इसके अलावा यहां पर एक जो मोहर है उस पर गरुड़ पक्षी के द्वारा सर्प को पंजे में दबाए हुए अंकन मिला है। ऐसा जो गरुड़ पक्षी के द्वारा सर्प को पंजे में दबाया हुआ जो अंकन है वो एक प्रातः हड़प्पा कालीन स्थल है नाल, बलूचिस्तान में पड़ता है आपका नाल, प्रातः हड़प्पा कालीन स्थल। वहां से भी ऐसा प्रमाण मिला है, यानी ऐसी एक मोहर मिली है नाल से भी। तो यहां से हमें सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली है। मोहरों पर खरगोश का अंकन मिलता है, गरुड़ पक्षी के द्वारा सर्प को पंजे में दबाए हुए एक मोहर पर अंकन मिलता है। और इस प्रकार की जो मोहर है हमें प्रातः हड़प्पा कालीन या प्रारंभिक हड़प्पा कालीन स्थल नाल से भी मिलती है, जो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा हम अगर यहाँ से फसल के साक्ष्यों के बारे में बात करें कि यहाँ से हमें कौन कौन सी फसलों के साक्ष्य मिले, तो दो तो हमने बात की कि गेहूं और जौ के यहां से हमें दाने मिले थे। तो गेहूं, जौ, तिल, चावल, बाजरा और इसके अलावा यहां से तरबूज के बीज भी मिले। आपके इस हड़प्पा नामक स्थल से फसली साक्ष्यों के बारे में बात करें तो यहां से गेहूं, जौ, तिल, चावल, बाजरा और तरबूज के बीज के भी साक्ष्य दोस्तों हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा हम बात करें यहां से कुछ मूर्तियां भी मिली है। मरण मूर्ति के बारे में बात करें, मरण मूर्ति यानी मिट्टी से निर्मित मूर्ति, यहां से मातर देवी की मरण मूर्ति मिली है। इसके अलावा मिट्टी से बना हुआ मरण आरा पहिया मिला है, मरण आरा पहिया मिला है। ये यहाँ के यानी मरण मूर्तियों से संबंधित बात है, यानी मातर देवी की मरण मूर्ति मिली है और मरण आरा पहिया भी यहां से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो हमें यहां से गधे की हड्डियां प्राप्त हुई है।
और वैसे आपके इस स्थल से बहुत ज्यादा संख्याओं में हड्डियां प्राप्त हुई है और गधे की जो हड्डियां हैं वो यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां से गंठिया रोग का साक्ष्य भी मिलता है। गंठिया रोग का साक्ष्य भी आपके इस हड़प्पा नामक स्थल से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहां से 2 पाषाण मूर्ति मिली है। 2 पाषाण मूर्ति मिली है। एक लाल पत्थर से बनी हुई है और एक काले पत्थर से बनी हुई है। लाल पत्थर की जो यहां की पाषाण मूर्ति है वो एक मानव आकृति है और दूसरी भी आपकी मानव आकृति है जो काले पत्थर से बनी हुई है और काला पत्थर से जो बनी हुई है वो एक नर्तक की मूर्ति है। नर्तक की मूर्ति है। तो यहां से नर्तक की मूर्ति मिली है। अभी हम मोहनजोदड़ो के बारे में आगे बात करें तो वहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो यहां से लाल पत्थर से बनी हुई मानव आकृति मिली है और काले पत्थर से बनी हुई एक नर्तक की मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ की एक मरण मूर्ति के बारे में और बात कर लेते हैं। यहाँ की जो मरण मूर्ति मिली है तो एक यहां से ऐसी मोहर या मरण मूर्ति मिली है जिसमें एक जो महिला है उसके गर्भ से पेड़ निकलते हुए दर्शाया गया है। यानी एक महिला के गर्भ से पेड़ को निकलते हुए दर्शाया गया है और विद्वानों ने उसे उर्वरा देवी की संज्ञा दी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहां से अन्य अवशेष के बारे में तो हमारे इस हड़प्पा नामक स्थल से स्वास्तिक चिन्ह यानी हमारी भाषा में कहें तो शांति का प्रमाण मिला है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान सभ्यता को स्वास्तिक चिन्ह की देन किसकी है तो वो हड़प्पा सभ्यता की है और स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला है तो वो हमारे इस हड़प्पा नामक स्थल से ये प्रमाण मिला है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो हमारे इस हड़प्पा नामक स्थल के जितने भी भवन बने हुए हैं वो पक्की ईंटों से निर्मित थे। तो दोस्तों हमारे हड़प्पा के बारे में यानी जो आपके महत्वपूर्ण अवशेष थे वो इतने ही हैं। अवशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मोहर है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। मोहरों पर खरगोश का और एक मोहर पर गरुड़, पक्षी और सर्प का अंकन भी मिलता है। फसली साक्ष्यों के बारे में बात करें तो गेहूं, जौ, तिल, चावल, बाजरा और तरबूज के बीज भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मरण मूर्ति के बारे में बात करें तो मात्र देवी की मरण मूर्ति मिली है। एक मरण आरा पहिया प्राप्त हुआ है और इसके अलावा एक मरण मूर्ति में या एक मोहर में एक महिला के गर्भ से पेड़ को निकलते हुए दर्शाया गया है जिसे विद्वानों ने उर्वरा देवी की संज्ञा दी है। इसके अलावा आपके इस हड़प्पा नामक स्थल से गधे की हड्डियां मिली है। गंठिया रोग का साक्ष्य मिला है। 2 पाषाण मूर्ति मिली है। एक लाल पत्थर की जो बनी हुई है, लाल पत्थर की मानव आकृति है। एक काले पत्थर की बनी हुई है, नर्तक की मूर्ति है। इसके अलावा यहां से हमें स्वास्तिक चिन्ह के भी प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा हमारा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो जो स्थल था, इसकी जो खोज है वो 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा, मोहनजोदड़ो स्थल की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? उत्खनन, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है 1923 से लेकर 27 ईस्वी तक राखलदास बनर्जी और इसके अलावा जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल ने किया। 1927 से लेकर 1927 से लेकर 1931 तक अर्नेस्ट मेके, इस अर्नेस्ट मेके ने भी यहां पर उत्खनन किया और इसी अर्नेस्ट मेके ने यहां पर कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त की थी। इसके अलावा 1963 ईस्वी में जे.एफ. डेल्स यानी जॉर्ज फोलिस डेल्स, यानी इन चार व्यक्तियों ने यहां पर उत्खनन किया है। 1923 से 27 तक राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल के द्वारा, 1927 से 1931 तक अर्नेस्ट मेके के द्वारा और 1963 ईस्वी में जे.एफ. डेल्स यानी जॉर्ज फोलिस डेल्स के द्वारा यहां पर उत्खनन किया गया। कहां पर है आपका मोहनजोदड़ो नामक स्थल? तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, किस प्रांत में? सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर है। हमारा हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे पर था और आपका जो मोहनजोदड़ो स्थल है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर। दोस्तों अब हम इसकी विशेष बातों के बारे में बात करें। विशेष, एक तो आपका जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंधी भाषा में जो शाब्दिक अर्थ है वो है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला है। इसके अलावा एक नाम मिलता है मेलुहा नाम से, मेलुहा सुमेरियन मोहरों में। वैसे तो आपका जो मेलुहा नाम है वो सिंध क्षेत्र के लिए लिया गया, सिंध क्षेत्र के लिए काम में लिया गया सुमेरियन मोहरों। अगर आपको ऑप्शन में सिंध क्षेत्र न मिले और पूछ ले कि मेलुहा शब्द का जो समीकरण है वो किससे है, तो वो आपके मोहनजोदड़ो नामक स्थल से है। इसके अलावा आपका जो मोहनजोदड़ो है इसे सिंध का नखलिस्तान यानी सिंध का मरु उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, या इसे रेगिस्तान के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपके इस मोहनजोदड़ो जो स्थल है यहां पर 7 कर्मिक स्तरों का उल्लेख मिला है।
यानी जॉन मार्शल ने आपके इस मोहनजोदड़ो जो स्थल है यहां पर 7 कर्मिक स्तरों के अवशेष प्राप्त किए। यानी सिंधु सभ्यता का ये वो ही नगर है वो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का वो स्थल है जहां से हमें 7 कर्मिक स्तरों का यानी 7 बार उसके उजड़ने के और बसने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन आया भी था, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो ही सिंधु सभ्यता का वह स्थल है जहां से हमें 7 कर्मिक स्तरों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमारे इस मोहनजोदड़ो के बारे में एक बार बात और बता देता हूं विशेष में, एक इसे तोरण दवार का नगर कहा जाता है, तोरण दवार का नगर कहा जाता है। तो आपका जो मोहनजोदड़ो है यहां से कनिष्क का जो स्तूप है वो भी यहां से मिला है, इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। तोरण द्वार का नगर तो हमारा हड़प्पा था, इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। यानी हमें यहां से कनिष्क का एक चित्त या स्तूप मिला है। तोरण द्वार का जो नगर है वो हमारा हड़प्पा है और स्तूपों का जो शहर है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि स्तूपों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो हमारा मोहनजोदड़ो है। अब इसके अवशेष के बारे में बात करते हैं कि यहां से कौन कौन से अवशेष मिले। अवशेष में यहां पर बात करें तो यहां से हमें विशाल स्नानागार मिले। आपका जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहां से एक विशाल स्नानागार मिला है और ये जो विशाल स्नानागार है इसमें प्रवेश के लिए उत्तर और दक्षिण में 2 द्वार है और यहीं पर इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। आपके इसके उत्तर पश्चिमी भाग में इसके जल निकासी का स्थान है और ये जो विशाल स्नानागार है इसका जो माप है वो है 39 × 23 × 8 फीट। यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई और गहराई है, लंबाई है इसकी 39 फीट, चौड़ाई है इसकी 23 फीट और गहराई है इसकी 8 फीट। आपका जो ये विशाल स्नानागार था इसे इस जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की आश्चर्यजनक इमारत बताया। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता की आश्चर्यजनक इमारत बताया है। इसके अलावा अवशेष में बात करें तो यहां से हमें विशाल अनागार भी मिला है, विशाल अनागार भी यहां से हमें प्राप्त हुआ है। यहां का जो विशाल अनागार है वो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। आपका जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो सबसे बड़ी इमारत है वो यही विशाल अनागार है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यहां पर जो विशाल अनागार मिला है वो ही है। इसके अलावा यहां से हमें ग्रिड पैटर्न पर या समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली। आपका जो मोहनजोदड़ो स्थल है यहाँ की जो सबसे जो चौड़ी सड़क है उसकी जो चौड़ाई है 33 फीट है। तो अवशेष में हमने बात की कि यहां से विशाल स्नानागार मिला है और जो विशाल स्नानागार है उसकी जो लंबाई चौड़ाई और गहराई है वो 39 × 23 × 8 फीट है। ये जो विशाल स्नानागार है उसमें उत्तर और दक्षिण में इसके प्रवेश द्वार है और इसके अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है।
इसके अलावा इसे जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक इमारत बताया है। इसके अलावा यहां से हमें विशाल अनागार भी मिला है। 45.71 मीटर और इंटू 15.23 मीटर का ये अनागार है, जो आपके मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। ग्रिड पैटर्न पर यानी समकोण पर सड़कें मिली हैं और आपकी जो यहाँ की सबसे चौड़ी सड़क है उसकी चौड़ाई 33 फीट है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम इसके अवशेष के बारे में बात करें तो आपका जो मोहनजोदड़ो स्थल है, यहां से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े का जो साक्ष्य है वो यहां से प्राप्त हुआ है और विश्व में, संपूर्ण विश्व में बुने हुए कपड़े का जो प्रमाण है सबसे प्राचीन, वो हमारे इसी मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां से हमें वाटरप्रूफिंग का उदाहरण मिला। यह भी विश्व में वाटरप्रूफिंग का सबसे प्राचीन उदाहरण है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां से हमें मर्द भांड पर यानी मिट्टी के घड़ों पर कांच से की गई ओपकारी यानी ग्लेजिंग, इसका भी हमें यहां से सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है। तो दोस्तों सूती कपड़े का यहां से साक्ष्य मिला, यानी विश्व में बुने हुए कपड़े का सबसे प्राचीन साक्ष्य वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वाटरप्रूफिंग का यहां से साक्ष्य मिला है और वाटरप्रूफिंग का जो साक्ष्य है वो भी विश्व में सबसे प्राचीन यहीं से प्राप्त हुआ है। मर्द भांड पर कांच से की गई ओपकारी यानी ग्लेजिंग मिली है, ये भी विश्व में सबसे प्राचीन ओपकारी का प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां से कांसा जो धातु है, उस कांसा धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसा धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पहले भी आपको बताया कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है इसकी जो खोज है वो अर्नेस्ट मेके ने की थी। इस नर्तकी की मूर्ति की जो खोज है अर्नेस्ट मेके ने की थी और वर्तमान में ये लंदन म्यूजियम में रखी हुई है। इसके अलावा यहां से उत्कीर्ण कुल्हाड़ी भी मिली है। उत्कीर्ण कुल्हाड़ी भी मिली है। कांसे से निर्मित उत्कीर्ण कुल्हाड़ी भी यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से एक ताम्र पात्र मिला है और उस ताम्र पात्र में सोने के साक्ष्य मिले। सोने के साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहां से हमें चांदी की 2 मोहर मिली है। और दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि चांदी का जो सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीन जो उदाहरण है वो आपकी इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो धातु में हमने बात की कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे से निर्मित उत्कीर्ण कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ताम्र पात्र में सोने के साक्ष्य मिले हैं और चांदी की 2 मोहर प्राप्त हुई है। और संपूर्ण सिंधु सभ्यता में चांदी का जो सबसे प्राचीन उदाहरण है वो आपके मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा आपके मोहनजोदड़ो से पत्थर से बनी
योगी की मूर्ति मिली है, पत्थर से बनी योगी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा आपके मोहनजोदड़ो स्थल से पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है, पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है। ये जो पशुपति महादेव की जो मोहर है, इसके बाईं ओर भैंसा व गेंडा और इसकी दाईं ओर हाथी व बाघ और इसके सामने हिरण का आंकन मिलता है। यानी आपके जो मोहनजोदड़ो स्थल से पशुपति महादेव की मोहर मिली है, उसके बाईं ओर भैंसा व गेंडा, दाईं ओर हाथी व बाघ और सामने हिरण का चित्र का आंकन मिलता है। जॉन मार्शल ने आपके इस पशुपति महादेव को आदे शिव यानी पुरातन शिव की संज्ञा दी है, पुरातन शिव की संज्ञा दी है। इसके अलावा हम दोस्तों यहां से बात करें अवशेष में, तो यहां से हमें मलेरिया के साक्ष्य मिले, मलेरिया के साक्ष्य मिले। मलेरिया के जो साक्ष्य है, इनकी जो खोज है वो KUR केनेडी इस व्यक्ति ने यहां पर मलेरिया के साक्ष्यों की खोज की थी। इसके अलावा आपके इस मोहनजोदड़ो स्थल से हमें कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता, कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना पीछे भूल गया था कि हमारा जो हड़प्पा नामक जो स्थल है, उस हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला। हड़प्पा से हमें R37 नामक कब्रिस्तान मिला है और हड़प्पा से जो R37 कब्रिस्तान मिला है, वहां से हमें 100 पेटी या ताबूत के भी प्रमाण मिले हैं जो देवदार की लकड़ी से बने हुए हैं। आपके इस मोहनजोदड़ो जो स्थल है, यहां से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा आपके इस मोहनजोदड़ो से 6 कुंभकार के भट्टे मिले, कुंभकार के भट्टे भी यहां से प्राप्त हुए हैं। यानी मोहनजोदड़ो को कुंभकारों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। यहां से कुंभकारों के 6 भट्टे प्राप्त हुए हैं। ये आपके मोहनजोदड़ो स्थल से संबंधित कुछ मुख्य अवशेष थे। वैसे तो यहां से बहुत से अवशेष मिले हैं, दोबारा देख लेते हैं। यहां से हमें सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है और विश्व में सबसे जो प्राचीन सूती कपड़े का प्रमाण है वो हमें बुने हुए कपड़े का जो प्रमाण है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वाटर प्रूफिंग का यहां से उदाहरण मिला है, वाटर प्रूफिंग का यहां से उदाहरण मिला है। इसके अलावा यहां से हमें मर्द भांड में कांच से की गई ओपकारी यानी ग्लेजिंग का प्रमाण मिलता है और यह भी विश्व में सबसे प्राचीन प्रमाण है। यहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे से निर्मित उत्कीर्ण कुल्हाड़ी मिली है, ताम्र पात्र में सोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चांदी की 2 मोहर प्राप्त हुई हैं और चांदी का संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीन जो आपका प्रमाण है वो आपके इसी मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां से हमें पत्थर से बनी योगी की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मोहर मिली है जिसकी बाईं ओर भैंसा व गेंडा, दाईं ओर हाथी व बाघ और सामने हिरण का चित्र मिलता है। इस पशुपति महादेव की जो मोहर है उसे जॉन मार्शल ने आदे शिव या पुरातन शिव की संज्ञा दी है। मलेरिया के यहां से साक्ष्य मिले, KUR केनेडी ने
यहां पर मलेरिया के साक्ष्यों की खोज की थी। यहां से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है और हमारा जो हड़प्पा स्थल है वहां से R37 और इसके अलावा वहां से HR कब्रिस्तान के साक्ष्य भी मिले। HR कब्रिस्तान है वो हड़प्पा के परवर्ती काल के या हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती काल के हैं और आपके R37 जो कब्रिस्तान है वो मूल हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान है और वहीं से हड़प्पा में शव पेटी या ताबूत का प्रमाण भी मिला है जो देवदार की लकड़ी से बने हुए हैं। यहां से 6 कुंभकार के भट्टे भी प्राप्त हुए हैं, 6 कुंभकार के भट्टे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से मोहरों की बात करें तो दोस्तों आपको पहले बताया था मोहरों के बारे में, तो यहां से हमें जो मोहर मिली है सर्वाधिक मोहर मिली, सर्वाधिक मोहर यहां से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमारी हड़प्पा से मिली और सर्वाधिक जो मोहर है वो हमारे मोहनजोदड़ो से मिली है। और यहाँ की जो कुछ मोहर है उन पर सुमेरियन नाव के चित्र भी मिले। इसके अलावा दोस्तों आपके इस मोहनजोदड़ो स्थल से सबसे भारी बटखरा मिला है जो 10.9 ग्राम का था। सबसे जो भारी संपूर्ण सिंधु सभ्यता का जो बटखरा हमारी भाषा में कहें बाट या माप तोल का जो साक्ष्य है वो यहां से प्राप्त हुआ है और यहां का जो बटखरा है वो 10.9 ग्राम का है। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। आप हमारे इस डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो नए वीडियो है उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा मैं दोस्तों आपसे एक अपील करता हूं कि आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन वीडियो को पूरा देखें, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो कुछ बच्चे हैं वो वीडियो थोड़ी देर देखते हैं उसके बाद में उसे छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप अपनी जो रजिस्टर है यानी नोटबुक है उसे निकालें और साथ में आप मेहनत करें। आपको हमारे जो सभी अध्यापकों के जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे और मैं आशा करता हूं आप जिस भी चीज की या जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पूर्णतः हमारे वीडियो से सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।